उत्तराखंड के एक छोटे से गांव नागवेली में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, किसी के चीखने की, रोने की या जोर से दरवाजा पीटने की। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में कोई आत्मा बसी है। कोई भी वहां दिन के बाद कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सिटी से आए 4 दोस्त आदित्य, रोहित, श्रेया और कविता इस बात को अफवाह मानते थे। वे गांव घूमने आए थे और उस हवेली की कहानी सुनकर वहां जाने की जिद करने लगे। आदित्य ने मजाक में कहा, अरे ये सब गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं, डर फैलाने के लिए। कविता बोली, अगर तुम सब हिम्मती हो तो चलो आज रात हवेली में चलते हैं, देखते हैं कितनी सच्चाई है इन बातों में। श्रेया थोड़ा डर रही थी, लेकिन बाकी सबके कहने पर वह भी मान गई। तय हुआ कि रात के 11 बजे वे सब टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली जाएंगे। रात 11 बजे का समय, पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। दूर कहीं सियारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। लोहे का बड़ा सा गेट जंग खा चुका था, पर खुला हुआ था। उन्होंने गेट धीरे से धकेला और अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले थे, फर्श पर धूल की मोटी परत। हवा इतनी ठंडी थी कि रीढ़ की हड्डी तक सिहरन उतर जाए। उन्होंने टॉर्च जलाई और आगे बढ़े। अचानक रोहित की टॉर्च बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। तभी एक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। धड़ाम। कविता बोली, क्या ये हवा थी? आदित्य ने कहा, हो सकता है, या कोई छुपा हुआ प्रैंक कर रहा हो। श्रेया चुप थी, उसके चेहरे पर डर साफ था। तभी उन्हें सीढ़ियों की तरफ किसी के चलने की आहट सुनाई दी, धीमे धीमे कदमों की आवाज। चारों दोस्त सीढ़ियों की ओर बढ़े। ऊपर का कमरा पहले से खुला था, पर अंदर अंधेरा। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब डर के मारे चिल्ला उठे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, एक परछाई कमरे के कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था, बाल बिखरे हुए और सफेद कपड़ों में एक औरत। अचानक वह औरत हवा में उठ गई और चीखते हुए बोली, तुम लोग क्यों आए मेरी शांति भंग करने? श्रेया बेहोश होकर गिर पड़ी। आदित्य ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जड़ की तरह बंद हो चुका था। तभी दीवारों पर खून से लिखा दिखाई दिया, मैं वापस आ गई हूं। कविता डरते डरते जमीन पर पड़ा एक पुराना कागज उठाती है। उसमें हवेली की कहानी लिखी थी। 20 साल पहले इसी हवेली में नंदिनी नाम की एक लड़की को उसके ही परिवार ने दहेज के लिए जिंदा जला दिया था। तब से उसकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है। वह हर उस इंसान से बदला लेती है जो बिना बुलाए उसकी हवेली में घुसता है। अब सब समझ चुके थे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आदित्य ने श्रेया को उठाया। रोहित दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगी, छत से खून टपकने लगा। नंदिनी की आत्मा जोर से चीखने लगी, कोई नहीं बचेगा। कविता ने अपने गले में पहना हुआ मां दुर्गा का लॉकेट निकालकर हवा में उठाया और जोर से प्रार्थना करने लगी। आत्मा थोड़ी देर के लिए रुकी, उसकी चीख धीमी हुई। कविता ने बाकी सबसे कहा, सब एक साथ भगवान का नाम लो, वही हमें बचा सकते हैं। सभी ने एक साथ प्रार्थना की, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। कमरे में एक तेज रोशनी फैली और नंदिनी की आत्मा धीरे धीरे धुंध बनकर हवा में गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त जैसे तैसे हवेली से बाहर निकले और दौड़ते हुए गांव वापस आए। श्रेया की तबीयत कुछ दिनों तक ठीक नहीं रही, लेकिन फिर सब धीरे धीरे सामान्य हो गए। इस घटना के बाद वे सभी समझ गए कि हर अफवाह झूठी नहीं होती। कुछ जगहें वाकई में शापित होती हैं और अतीत का बोझ अब भी वहां मौजूद होता है। उन्होंने गांव वालों से माफी मांगी और भविष्य में कभी किसी रहस्यमयी जगह से खिलवाड़ न करने की कसम खाई। कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें वहां ले जाती है जहां जाना नहीं चाहिए। कुछ रहस्य ही रहने दें, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच्चाई होती है और हर आत्मा का दर्द